अब अच्छी बुद्धि क्या है? अच्छी बुद्धि पृथ्वी के समान है। यहाँ कहते हैं कि सात्विक बुद्धि, उत्तम बुद्धि, कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक से जो सात्विक बुद्धि युक्त है, ऐसी बुद्धि उर्वर भूमि के समान है, उपजाऊ भूमि के समान है, और उसमें हृदय जो है वो गड्ढा के समान है। अब गड्ढा में क्या हो सकता है? कचड़ा भी लोग डाल सकते हैं, और कोई असावधान व्यक्ति गिरकर पैर हाथ भी तोड़ सकता है, ज़्यादा गड्ढा हो तो मर भी सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ वेद पुराण रूपी बादलों ने बड़ी घनघोर वर्षा की। तो ये वेद पुराण तो अनर्थक बात, निरर्थक बात कहते नहीं, ये सब तो अनर्गल प्रलाप करते नहीं, ये तो तात्विक बात कहते हैं, सत्य कहते हैं, मंगलकारी कहते हैं और सुंदर कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, वेदों की वाणी सत्य है, मंगलकारी है और रुचिकर भी है। इसीलिए जब वो शास्त्रीय वाणी यहाँ बारिश बनकर गिरी तो ये क्या हो गया? एक विशाल सरोवर बन गया। ये गड्ढा जो है गड्ढा नहीं रहा, फिर ये सरोवर बन गया, और उस सरोवर में वेद पुराणों के जो दिव्य ज्ञान की वर्षा हुई उसका निर्मल जल भरा हुआ है। अब इसमें बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जल भी, समुद्र का जल तो खारा होता है, लेकिन ये खारा वाला जल नहीं है, ये मीठा जल है। इसमें भगवान के सगुणावतार की लीलाएं भी वर्णित हैं। भगवान का सगुण रूप जो वर्णित है लीला के रूप में, वही इस जल की स्वच्छता है। क्योंकि जल जो है वो जम जावे तो सड़ने भी लगता है कई बार, लेकिन अगाध हो तो सड़ता नहीं, वह निर्मल बना रहता है। तो वैसे में इसकी निर्मलता का कौन प्रसारण कर रहे हैं? तो लीला सगुण जो कहि बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन अकथनीय है, जो नहीं कहा जा सकता, जो अगाध है, वो इसमें माधुर्य और शैत्य है। क्योंकि पानी तो भाई गर्म भी हो सकता है, लेकिन ये गर्म नहीं, ये शीतल जल है, स्वादिष्ट जल है। कई बार क्या होता है, कहीं कुआं खोदो तो खारा पानी भी निकल जाता है, बोरिंग कराओ तो नमकीन या थोड़ा कड़ा पानी आता है, उसमें दाल नहीं गलती, तो उसके लिए फिर दूसरा शीतल और मधुर जल लाना पड़ता है। बाल इत्यादि में कुछ छार से साफ करो तो जटा बंध जाती है कड़ा पानी होने से। तो इस जल में ऐसा कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो भगवान की यह जो कथा है, इसमें सगुण ब्रह्म परक जो लीला है, प्रेमा भक्ति इत्यादि का जो विषय वर्णित किया गया है, वही इसकी मधुरता है, वही इसकी शीतलता है। और सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। अब कई बार क्या होता है, बारिश जब होती है तो केवल उतने गड्ढे पर बारिश होगी ऐसा तो आवश्यक नहीं है, गड्ढे के इधर उधर भी बारिश हो सकती है। तो वो जल भी व्यर्थ नहीं गया, अभी तो वो सारा जल धीरे धीरे बहते हुए अब इधर उधर के खेत में भी पड़ सकता है। वहाँ धान इत्यादि लगे हैं वो पुष्ट हो गए, और अतिरिक्त जल जो है, और वो धान क्या है, तो बोले कि सत्कर्म रूपी धान ही इधर उधर के खेतों में लगा हुआ है। कई बार जब वहाँ बारिश न हो तो इसी जल से उसकी सिंचाई की जाती है। जैसे अभी धर्म की बारिश न हो तो कथा का आश्रय लेकर सत्कर्म को पुष्ट किया जाता है। मोटर लगा के नदी से पानी निकाल के देख रहे थे, 24 घंटा चालू ही है व्यवस्था पटवन की। तो ऐसे ही भगवान की कथा का आश्रय लेकर अन्य सत्कर्मों को भी पुष्ट किया जाता है। तो वो सब भी, वर्षा से जो अतिरिक्त जल भी हो गया हो खेतों में, वो भी सारभूत मार्ग का आश्रय लेकर यहाँ पर आकर जमा हुआ, और इस हृदय रूपी गह्वर में, इस हृदय रूपी गड्ढे में वो भी जमा हो गया है। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते ही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। इस सरोवर को चारों ओर से बांध दिया गया है। कच्चा सरोवर जल्दी धंस जाता है, मिट्टी भरने लगती है, उसके जल में अधिक विकृति आ जाती है, लोग नहाने जाएंगे तो कीचड़ में पैर धंस जाए। इसके लिए पक्के घाट का निर्माण किया जाता है कि सरोवर के किनारे की मिट्टी धंस कर या बहकर उस सरोवर को नष्ट न कर दे, या उसके गड्ढे में जो गहराईपन है, जो उसमें जो गहवरता है, जो गूढ़ता है, वो कम न हो जाए और लोगों को भी प्रयोग करने में सुविधा हो। तो घाट बना दिया गया है। तो घाट कितने प्रकार के हैं इसमें? तो 4 घाट हैं। और घाट जो 4 हैं उसके विषय में क्या कहते हैं? तो सुठी सुंदर संवाद बर, 4 प्रकार के संवादों का विशेष करके वर्णन किया गया। 4 वक्ता और 4 श्रोता।
तो कौन से 4 वक्ता हो गए? तो कागभूषुंडी जी वक्ता हो गए, गरुड़ जी श्रोता हो गए, ये भी प्रसंग है। और शिव जी वक्ता हो गई और देवी पार्वती श्रोत्री हो गई, ये भी एक प्रसंग है। याज्ञवल्क्य मुनि बोल रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं, ये भी एक प्रसंग है। और तुलसीदास जी बोल रहे हैं, संत जन सुन रहे हैं, ये भी एक प्रसंग है। तो इसमें कुछ लोग का मत है कि नहीं, तुलसीदास जी और संत वाला विषय तो अर्वाचीन है, तो इसीलिए एक लघु प्रसंग भी यहां वर्णित है कि एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। तो वहां पर अगस्त मुनि वक्ता हैं और भगवान महादेव श्रोता हैं। तो अगस्त जी वक्ता, शिव जी श्रोता, शिव जी वक्ता, पार्वती जी श्रोता श्रोत्री, और कागभूषुंडी वक्ता, गरुड़ जी श्रोता, याज्ञवल्क्य मुनि वक्ता और भरद्वाज मुनि श्रोता। इस प्रकार से भी 4 वक्ता श्रोता की बात है। और कुछ लोग यह कहते हैं कि अगस्त मुनि के ही संवाद के समान एक लघु संवाद कागभूषुंडी जी और याज्ञवल्क्य जी का वर्णित है। शिव जी और कागभूषुंडी जी का भी पारंपरिक संस्मरण किया गया है, तो वो सब भी छोटे छोटे संवाद के रूप में परिगणित हैं। अब इसमें घाट जो बांधते हैं उसमें सीढ़ियां होती हैं, जल से लेके ऊपर मेढ़ तक आने के लिए सीढ़ियां होती हैं। तो इसमें कितनी सीढ़ियां हैं? तो बोले इसमें 7 सीढ़ियां हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नब सोई बर बारी अगाधा। ये जो 7 कांड हैं, 7 प्रबंध हैं, बाल कांड से उत्तर कांड पर्यंत जो 7 कांड हैं, यही इसके सुंदर सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। और इनका अवलोकन करने के लिए ज्ञान रूपी नेत्रों की आवश्यकता है। यदि ज्ञान न हो, व्यक्ति में अंधा हो गया हो अज्ञान के कारण, इस सरोवर का दर्शन नहीं हो पाता, इस घाट का दर्शन नहीं हो पाता। और जब दिख ही नहीं रहा है भैया, तो सेवन कैसे करोगे? जब दिखे तब तो वहां जाओ, तब तो वहां तक पहुंचो, तब तो वहां लाभ लो। तो इस प्रकार से एक भाव व्यक्त करते हैं कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नब सोई बर बारी अगाधा। सुंदर जल, अगाध जल, भगवान का जो चरित्र है वही यहाँ जल के रूप में वर्णित है। तो कैसे? अगुण अबाधा। ये जल कैसा है? तो निर्गुण जल है, क्योंकि सगुण जल अगर होगा तो कहीं ना कहीं तमोगुण का भी आश्रय लेना पड़ेगा, कहीं कहीं रजोगुण का भी आश्रय लेना पड़ेगा। तो गुणातीत जो है वो उसका विशुद्ध रूप है, इसीलिए यह गुणातीत जल है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। फिर भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का जो यश है वही इसमें अमृतत्व का द्योतक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल मधुर तो है, शीतल तो है, लेकिन अगर उस घाट के अगल बगल कुछ औषधियां उग जावें तो उस जल में भी कुछ औषधीय गुण आ जाते हैं। इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक होता है, कई लोग कहते हैं। अमुक कुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक होता है, अमुक कुंड में स्नान करने से पिशाच इत्यादि का उन्माद समाप्त होता है, अमुक कुंड में स्नान करने से संतान इत्यादि की प्राप्ति होती है। वाराणसी में, रामेश्वरम में से अनेक अनेक कुंड हैं। तो भगवान की जो कथा है उसमें श्री सीता रामचंद्र जी का जो मंगल यश है वह यशोगान ही यहाँ पर दिव्य चिकित्सकीय गुणों को, अमृतत्व के गुणों को प्रकाशित करता है। इसमें बहुत स्थानों पर उपमाएं दी गई हैं, जैसे गोस्वामी जी अभी तक उपमा देते आ रहे हैं। अमृत के समान है, कामधेनु के समान है, चिंतामणि के समान है, कष्ट रूपी सर्प के लिए गरुड़ के समान है, कष्ट रूपी मेढक के लिए सर्प के समान है। अलग अलग उपमा देते आए हैं। ये उपमाएं क्या हैं? जल में उठने, प्रसंग की वायु का आश्रय लेके, प्रसंग रूपी पवन का आश्रय लेकर उठने वाले तरंग हैं। तो तरंग और जल में भेद नहीं होता, केवल अभिव्यक्ति का भेद होता है। वैसे ही जो तात्विक निरूपण है और उपमा है उसमें भेद नहीं है, केवल उसका प्रसंगानुरूप अभिव्यंजन गोस्वामी जी कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। पुरइनि सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मनीषी पसुहाई। अब इसमें जल तो है, घाट भी बन गया, सीढ़ियां भी लग गई, तरंगे भी उठने लगी, लेकिन अगर कमल नहीं हो, कमलिनी नहीं हो तो इसकी शोभा में कुछ कमी लगती है। तो सरोवर में कमल अगर हो जावे तो इसकी शोभा बड़ी बढ़ जाती है। तो इसमें कमल के समान क्या है? जो चौपाइयाँ बीच बीच में हैं वही कमल के समान हैं। और कविता की जो अलग अलग साहित्यिक प्रस्तुति है, युक्तियाँ हैं, वो सब युक्तियाँ इसमें सुंदर चमकीले सीप मोती इत्यादि के समान है। तो रत्न जड़ित यह, रत्न युक्त यह, रत्नागार यह सरोवर है, श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर है। इसमें केवल कमलिनी नहीं अपितु कमल भी हैं। कमल थोड़े कम हैं,
लेकिन उनमें भी विचित्र, कोई नील कमल है, कोई रक्त कमल है, कोई श्वेत कमल है, कोई कुछ पीरापन लिए हुए कमल है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो इसमें कमल हैं उनका वर्णन कैसे किया? अच्छे अच्छे छंद, दोहा, सोरठा इत्यादि सुंदर सुंदर कमल के समान हैं। बहुत प्रकार के रंगों के कमल हैं और इसमें जो अर्थ है, जो उसमें अनुपम भाव व्यक्त किया गया है, जो उसका सुंदर स्वभाव है, जो उसमें अलग अलग प्रसंग के अनुरूप कहीं करुण रस का विस्तार किया गया है, कहीं हास्य रस का विस्तार किया गया है, विवाह इत्यादि प्रसंगों में कुछ हंसी मजाक हुआ है, कहीं रौद्र रस का विस्तार किया गया है, कहीं विभत्स रस का, कहीं भयानक रस का। भगवान का जब युद्ध हुआ है राक्षसों से, जब राक्षसों ने माया की है तो भयानक रस है, विभत्स रस है। भगवान ने जब धनुष भंग किया है तो वीर रस का एक प्रसारण हुआ है, भगवान ने वीरता दिखाई है, ताड़का इत्यादि को मारने के समय वीर रस है। इधर श्रृंगार रस है विवाह इत्यादि के प्रकरणों में। तो अलग अलग रसों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति हुई है, जो सुंदर भावनाएं व्यक्त की गई हैं, वो सब क्या हैं? अच्छा, रसों का आगे भी जप, योग, वैराग इत्यादि के रूप में वर्णन है। और रसों के माध्यम से जो भावना व्यक्त हो रही है वो पुष्प का रस है, पराग है, जिसका सुंदर सज्जन भंवरे के रूप में आस्वादन करते हैं। फिर कहते हैं कि ये भ्रमर उस पराग का आस्वादन करते हुए जाते नहीं है, वहीं फंसे रह जाते हैं, वहां से उनका मन कभी तृप्त नहीं होता है। वहीं पर उन कमलों के परागों का, इन विविध प्रकार की भावनाओं का, भावों का आश्रय लेते हुए वहीं पर नित्य निरंतर वास करते हैं। यहाँ पर दो हंस हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य का जो विचार है वही यहाँ हंसों का जोड़ा बताया गया है। जैसे मछलियाँ होती हैं सरोवर में, वैसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मछलियों का वर्णन करते हैं। ध्वनि अबरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहरते बहुभाति। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति, ये सब साहित्यिक विषय गोस्वामी जी कहते हैं। ये सब मछलियों के अलग अलग प्रकार हैं। 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और जो काव्य के 9 रस हैं, ये सब जितने जप, तप, योग, वैराग्य हैं, ये सब इसमें सुंदर जलचर पक्षी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जितने तरह के यहाँ पर साधुओं के चरित्र बताए गए हैं, अगस्त मुनि का चरित्र है, अत्रि मुनि का चरित्र है, वशिष्ठ जी का चरित्र है, सर्वभंग मुनि का चरित्र है, सबरी मैया का चरित्र है, विभीषण जी का चरित्र है, तो भरद्वाज मुनि का, निषाद राज का चरित्र है। अलग अलग साधुओं के, भक्तों के जो चरित्र हैं वो जल में विहार करने वाले जल कुक्कुटों के समान है, जल पक्षियों के समान है। अब सरोवर तो है, सरोवर के चारों ओर अगर बगीचा लग जावे, सुंदर फलदार वृक्ष लग जावे तो उसकी शोभा विशेष बढ़ जाती है। तो सुंदर फलदार वृक्षों के समान उस शोभा का विस्तार करने के लिए जो बगीचा है, आम का बगीचा है, अमराई है, तो संत सभा चहु दिश अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। बसंत ऋतु के समान श्रद्धा को बताया गया है। श्रद्धा यदि न हो तो अविश्वास का, अश्रद्धा का घाम, उसका आतप व्यक्ति को कष्ट देने लगता है। अश्रद्धा से युक्त होकर कोई भी काम किया जाए वो निष्फल हो जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्यनो इह। अश्रद्धा पूर्वक कोई भी भजन करो, कोई भी जप करो, कोई भी दान दो, कोई भी तीर्थाटन करो, हवन करो, जो कुछ भी सत्कर्म है, अगर अश्रद्धा से ग्रस्त होकर किया जाए तो उसका इस लोक में या परलोक में कोई लाभ नहीं होता, ऐसा भगवान कहते हैं। कम भी करो लेकिन श्रद्धा युक्त होकर करो तो भगवान उसको अधिक मानकर संपूर्ण परिपुष्टता से फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि वही श्रद्धा कौन है? तो वसंत ऋतु के समान यहाँ पर नित्य मनोहरता का प्रसारण करने वाली श्रद्धा है। संतों के हृदय की श्रद्धा ही यहाँ पर वसंत ऋतु है। और संतों का समाज ही इस सरोवर के चारों ओर विस्तृत रूप से सुखमय वातावरण का प्रसारण करने वाला आम का बगीचा है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना।
सम, यम, नियम जो 5 प्रकार के भी हैं शास्त्रों के मत में, कहीं कहीं 10 प्रकार के हैं। इंद्रिय निग्रह, दम, बाहर से चित्तवृत्तियों का नियंत्रण करना, अंदर से चित्तवृत्तियों का नियंत्रण करना, नवधा भक्ति का निरूपण करना, क्षमा, दया, ये सब का अनुपालन करना। अत्रि मुनि के मत में कुछ बातें वर्णित हैं। बाह्ये आध्यात्मिके चैव दुखे चौत्पत्तिके क्वचित न दुष्यत न कुप्यति न वैहंति सा क्षमा परिकीर्तिता। बाहरी कोई दुख हो, आंतरिक कोई आध्यात्मिक दुख हो, या प्रारब्धजन्य कोई औपत्तिक दुख हो, इतने दुखों के प्राप्त होने के बाद भी जो दुख दे रहा है, ऐसे व्यक्ति के प्रति क्रोध नहीं करना, उसके प्रति दंड का व्यवहार नहीं करना, इसको क्या कहते हैं? क्षमा। हमें कोई दुख दे रहा हो, चाहे वो बाहरी दुख हो, आंतरिक दुख हो, या प्रारब्ध के वशीभूत उत्प्रेरित होकर कोई औत्पत्तिक दुख आ जावे, उस स्थिति में धैर्य को धारण किए रखना, व्यक्ति सामने वाले के प्रति क्रोध न करे, हिंसा का व्यवहार न करे, तो इसी को क्षमा कहते हैं। परस्मिन् बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्ये रिपौ तथा आत्मवद वर्तितव्यम ही दयेशा परिकीर्तिता। कोई व्यक्ति पराया हो या अपना हो, मित्र हो या शत्रु हो, हमारे सामने अच्छा बोलकर पीठ पीछे छुरा मारने वाला हो, चाहे बिल्कुल निष्ठावान समर्पित साधक हो, भक्त हो, हर प्रकार के व्यक्ति में आत्मतत्व विद्यमान है। जैसे हमें सुख दुख मान अपमान का बोध होता है, वैसे सामने वाले को भी हो रहा है। ऐसा विचार करके किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना ही दया कहलाती है। यह व्यवहार ही दया का परिचायक है। फिर यम और नियम का परिचय दिया है। आनृशंसम, क्षमा सत्यम, अहिंसा दानमार्जवम, प्रीति प्रसादो माधुर्यम, मार्दवम च यमादस। अक्रूरता, किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी के प्रति क्रूरता का व्यवहार नहीं करना, क्षमा का व्यवहार करना, सत्य बोलना, अहिंसा पूर्वक व्यवहार करना, नित्य अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना, सरलता से रहना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, मन को सदैव प्रसन्न बनाए रखना, वाणी व्यवहार में मधुरता, कोमलता इत्यादि का व्यवहार करना, ये सब 10 प्रकार के यम बताए गए हैं। शौचमिज्जा तपोदानम, स्वाध्यायोपस्थ निग्रह, व्रत मौनोपवासाश्च, स्नानम च नियमादस। फिर 10 प्रकार के नियम बताए गए हैं। अपने आप को शौचाचार इत्यादि के माध्यम से पवित्र बनाए रखना, आचमन इत्यादि से लेके और मलमूत्र इत्यादि में जो शास्त्रों को शुद्धिकरण इत्यादि व्यवस्था है, वो भी शौच कहलाते हैं, शौचाचार के अंतर्गत आ जाते हैं। यज्ञ करना, तपस्या करना, दान करना, यज्ञ के भी कई प्रकार हैं, दान के भी कई प्रकार हैं, तपस्या के भी कई प्रकार हैं। एक तपस्या दूसरे को कष्ट देने के लिए भी की जाती है। रावण, हिरण्यकशिपु इत्यादि ने जो तपस्या की, वो दूसरे को कष्ट देने वाली तपस्या थी। शबरी जी की तपस्या, वशिष्ठ जी की तपस्या, ये सब लोगों को प्रसन्न करने वाली, कल्याण करने वाली तपस्या थी। शंभु की इत्यादि की तपस्या दुष्टों को प्रसन्न करने वाली, सज्जनों को कष्ट देने वाली तपस्या थी। सुदामा जी की तपस्या लोगों को आनंदित करने वाली, धर्म को बढ़ाने वाली तपस्या थी। दान के भी कई प्रकार होते हैं। कोई व्यक्ति उचित काल में प्राप्त हो जाए, उचित स्थान पर प्राप्त हो जाए और उसको उस वस्तु की आवश्यकता भी हो, तो उसको दान करना सर्वोत्तम बताया गया है। और किसी व्यक्ति ने हमारे पास पहले उपकार कर दिया हो, हमारे प्रति कुछ अच्छा किया हो, तो एहसान चुकाने के लिए या बहुत प्रकार से हमारा समाज में यश हो, ऐसे स्वार्थ की भावना से जो दान दिया जाता है, वो मध्यम कोटि का राजस दान कहलाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम क्लिष्टम तद्दानम राजस स्मृतम। या देश का, पात्र का, काल का, देय वस्तु के औचित्य का विचार किए बिना जो घृणा से, द्वेष से, दबाव से, क्षोभ से जो दान दिया जाए, उसको तामसी दान कहते हैं। अदेश काले यद्दानम उपाद्रभ्यस्त दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, दान है, तपस्या है, स्वाध्याय है, अपने इंद्रियों का संयम करना, व्रत का पालन करना, मौन का व्यवहार करना, उपवास, स्नान, ये सब 10विध नियम होते हैं। तो श्री रामचरितमानस में क्षमा, दया, यम, नियम, ये सब का व्याख्यान किया गया है। ये सब क्षमा, दया इत्यादि जो है, ये सब लता वनस्पतियों के समान हैं। और फल फूल इत्यादि जो है वो क्या है, शम दम इत्यादि जो नियम इत्यादि बताए, वो पुष्प के समान है। और परमात्म तत्व का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, बोध है, वह
फल के समान है। हरिपद रस बर वेद बखाना। और उस ज्ञान रूपी फल का आस्वादन करके जो रस प्राप्त होता है, फल तो कच्चा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, उसमें कोई कीड़ा लग सकता है, सड़ सकता है, लेकिन नहीं, ये फल बड़ा मधुर है, बड़ा परिपक्व है। और इस फल का आस्वादन करके क्या लाभ होता है, क्या रस मिलता है? तो हरिपद रति रस वेद बखाना। वेदों ने कहा है कि भगवान के चरणों में प्रेम रूपी रस ही इस फल के आस्वादन से प्राप्त होता है। और भी जो बहुत से कथानक वर्णित हैं, वो तोता, मैना, तीतर, नीलकंठ इत्यादि सुंदर सुंदर पक्षी हैं। पुष्पवाटिका बागवन सुख सुविहंग विहारु माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथा को सुनकर कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि मन विशेष आह्लादित हो जाता है। आह्लादित चित्त से व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन में जो रोमांच होता है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, रोमावली पुलकित हो जाती है, रोमांच हो जाता है। और यह जो रोमांच है वही वाटिका, बाग, वन इत्यादि के समान है। उस रोमांच से जो सुख और भाव प्रस्फुटित होता है वही सुंदर सुंदर पक्षियों का विहार है। और हमारा जो मन है वह यदि निर्मल है तभी इस बाग की सुंदरता है, इस बाग की शोभा है। और वह निर्मल मन जो है वह नित्य निरंतर इस बाग का विस्तार करता है, उसका पोषण करता है, इसमें खाद पानी डालता है, इसको कीड़ों से बचाता है, इसको विविध प्रकार के रोगों से बचाता है। क्योंकि फूल लगा लिए, फल के वृक्ष लगा लिए और उसकी सेवा नहीं किए तो वो फल फूल इत्यादि भी अभिष्ट परिणाम को प्रदान नहीं करते हैं। तो खेती करने के बाद सेवा भी करनी पड़ती है। तो माली की आवश्यकता है बाग की सुरक्षा करने के लिए। और बाग जो है वो बहुत सेवा खोजता है। तो माली कौन है हमारा? तो निर्मल मन ही। माली सुमन स्नेह जल, जो सुंदर मन है वही स्नेह रूपी जल से इस बाग को सींचता रहता है। और भगवान की इस कथा में जो सौंदर्य है, जो माधुर्य है, जो निर्मलता है, जो पवित्र तत्व है उसका विकास करता रहता है। जे गावहि यह चरित सम्हारे ते ताल चतुर रखवारे। अब कोई व्यक्ति इस तालाब को गंदा न कर दे, प्रदूषित न कर दे, इतना सुंदर राजकीय सरोवर है, इसके लिए आवश्यक क्या है कि उस तालाब की कोई रक्षा करे, कोई रखवाला भी हो। तो जो लोग इस चरित्र को सुंदरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं, वही इसके रखवाले हैं। क्योंकि गाने वाला न मिले तो इस चरित्र का फिर प्रसारण कैसे हो, रक्षा कैसे हो, नष्ट हो जाएगा। अब भगवान की कथा नष्ट तो नहीं होती, लेकिन परंपरा में इसका प्रकाशन बंद हो जाता है, ये कहने का भाव है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया उसमें क्या कहे? हमने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। क्या कहे? हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में हमने यह गीता ज्ञान अर्जुन किसको दिया? सूर्यदेव को हमने दिया। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हमने सृष्टि के प्रारंभ में यह ज्ञान सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु से इक्ष्वाकु जी ने पाया, फिर इक्ष्वाकु जी से उनके वंशजों ने पाया। और धीरे धीरे यह ज्ञान की परंपरा लुप्त हो गई, क्योंकि आगे आने वाले लोगों ने इसको धारण नहीं किया, इसको ग्रहण नहीं किया। तो कथा तो नष्ट नहीं होती, कथा के बोलने सुनने वाले भले समाप्त हो जाए, लेकिन उसका प्रकाशन तो बंद हो गया, उसका विस्तार तो रुक गया। तो वही ज्ञान फिर हम तुमको बता रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अब इतने समय के बाद तुम अधिकारी मिले हो। वैसे ही भगवत कथा का कोई अधिकारी पुनः प्राप्त होगा तो वह कथा पुनः जागृत हो जाएगी, लेकिन बीच में उसके प्रकाशन में जो विखंडन उत्पन्न हो गया वो दोष भी न लगे, इसके लिए क्या कहते हैं? जे गावहि यह चरित सम्हारे ते एहि ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुर बर मानस अधिकारी। जो स्त्री पुरुष इसका प्रेम पूर्वक गान करते हैं वही इसके रखवाले हैं, वही इसके संरक्षक हैं। और ऐसे लोग मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य रूप में देवता ही हैं। ऐसा कहते हैं गोस्वामी जी कि जो लोग इस पवित्र चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं, इसका प्रेम पूर्वक विस्तार करते हैं, उनको मनुष्य रूप में तो कोई देवता ही जानना चाहिए। जो इस दिव्य सरोवर के अधिकारी हैं वही इस सरोवर का सेवन करते हैं। और जो दुष्ट लोग हैं, जो कथा में विघ्न उत्पन्न करें,
कथा में व्यवधान उत्पन्न करें, कथा को सुनकर भागें, या कथा को सुनकर घृणा करें या विघ्न उत्पन्न करें, वे सब कौन है? कौवा और बगुला के समान हैं। और वे प्रयत्न पूर्वक इस सरोवर के पास जा भी नहीं सकते, क्योंकि बगुला जाएगा, उसको क्या चाहिए? घोंघा चाहिए और मेढक चाहिए और विविध प्रकार के तत्व चाहिए, तो वो सब यहाँ इसको गंदगी मिलेगी नहीं। इसीलिए कौवा, बगुला, ये सब जो कपटी जीव हैं, छली हैं, दुष्ट हृदय वाले हैं, विषयी हैं, वो यहाँ नहीं जा सकते। वहाँ उनके मतलब का कोई विकार उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहीं आते हैं यहाँ पर। और अगर कोई आ भी जावे, कोई आना चाहे भी, कोई विषयी व्यक्ति, कोई अगर संत कहीं जा रहे हैं, किसी को पकड़ के ले चले कि चलो तुमको कथा सुनाने, ले भी जाते हैं, तो उसका मन नहीं लगता, थक जाता है आते आते। तो कहते हैं कि इस सरोवर में आते आते उसको इतनी थकावट लगने लगती है, कहता है कि बहुत दूर है, हम नहीं जाएंगे, छोड़ो, हम इधर ही रहते हैं। तो भगवान की कृपा जिनके ऊपर नहीं होती, उनको इस सरोवर तक आने में बड़ी कठिनाइयों का दर्शन होता है। और भगवान की जिन पर कृपा होती है, वो सरलतापूर्वक यहाँ आ भी जाते हैं, कथा का आस्वादन भी करते हैं, लाभान्वित भी होते हैं। तो क्या क्या इसमें कठिनाई है मार्ग में? कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। सबसे खराब रास्ता है कुसंग, कुमार्ग। जो व्यक्ति कुमार्ग पर चलता है वो व्यक्ति सरोवर तक कभी नहीं आ सकता, एक झगड़ा ये है। और कुमार्ग में जो व्यक्ति नहीं चलता है स्वयं, लेकिन कुमार्ग में चलने वालों की संगति करता है, वो भी बड़ी गड़बड़ में पड़ता है। क्योंकि जब कुमार्गी व्यक्ति की संगति करोगे, वो जो अशुद्ध, अशास्त्रीय, पतनकारी वचन बोलेगा, तो ऐसा लगेगा कि कोई बाघ है, सिंह है, सर्प है, जो हमें नष्ट कर दे, हमारा भक्षण कर जाए। फिर घर में 10 तरीके के काम होते हैं, फंसा रहता है व्यक्ति। तो गृहस्थी में भी बहुत सारे प्रपंच ऐसे हो जाते हैं कि भगवान की कथा का अपेक्षित संसर्ग व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता, अपेक्षित लाभ नहीं कर पाता। अब किसी की गृहस्थी सुदामा जी जैसी हो, और वशिष्ठ मुनि, अत्रि मुनि, ये सब के जैसी हो, तब तो घर में भी भजन है, उनका घर ही आश्रम बन गया। लेकिन जनसामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा संभव नहीं है। वो भी भगवान की कृपा थी इन पर, इसीलिए घर में रहते हुए पर भी इनका भजन दृढ़ हो गया, सध गया। नहीं तो गृहस्थी में भी बहुत सारे प्रपंच हैं। अब तो संन्यासों में प्रपंच है, गृहस्थी में तो एक घर का प्रपंच है, संन्यास में ज्यादा घर का प्रपंच हो जाता है। तो अब तो जो लाभ संन्यास में था वो लाभ अभी नहीं दिखता, क्योंकि कलयुग ने सर्वत्र अपना विस्तार कर ही लिया है। तीर्थ सारस्ततोगतः, कथा सारस्ततोगतः, ये सब बातें हो गई हैं। और जितने प्रकार के जंजाल हैं, घरेलू झगड़े हैं, लफड़े हैं, जितने प्रकार के आसक्तियां हैं, वो सब इस सरोवर में आने के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े शैल के समान है, जिनको लांघ कर वहाँ पर उधर जाना बड़ा कठिन प्रतीत होता है। फिर अलग अलग प्रकार के भौतिक विषयों का मोह, अपना अहंकार कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं सुनेंगे, विविध प्रकार के कुतर्क, भगवान थे तो ऐसा क्यों कर दिए, भगवान थे तो वैसा क्यों कर दिए। नास्तिक लोगों के तरह तरह के कुतर्क होते हैं। ये सब कुबुद्धियां भी भगवान की इस कथा तक पहुंचने में व्यक्ति को रोकती हैं। ये सब अवरोध हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कहु मानस अगम अति, जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। 3 लोगों को ये कथा बड़ी दुर्गम लगती है। ये कथा रूपी मान सरोवर में पहुंचना 3 लोगों के लिए बड़ा कठिन है। एक, जिनके पास श्रद्धा रूपी बल नहीं है, संबल नहीं है। रास्ते में भूख भी लगेगी तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। श्रद्धा रूपी पाथे का आश्रय जिन्होंने नहीं लिया, संतों का मार्गदर्शन जिनको प्राप्त नहीं है, रास्ता भटक सकते हैं। तो संत जो रास्ते पर पहले चल चुके हैं वो बताएंगे कि यहाँ कैसे कैसे मार्ग में जाना है। तो संतों का साथ जिनको प्राप्त नहीं, संतों का सानिध्य मार्गदर्शन जिनको प्राप्त नहीं, श्रद्धा का संबल जिनको प्राप्त नहीं, और सबसे बढ़कर भगवान जिनको प्रिय नहीं, जिनके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उनके लिए इस मान सरोवर तक पहुंचना, श्री राम कथा रूपी सरोवर तक पहुंचना बड़ा कठिन है। मतलब श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम, ये तीनों जिसमें होगा उसके लिए तो सुगम है, सुलभ है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक चीज गड़बड़ हो जाए, अब सत्संगति भी कर रहे हो लेकिन श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा है लेकिन सत्संगति नहीं है, और दोनों है लेकिन अभी तक भगवान में प्रेम भी नहीं हुआ है। श्रद्धा रखते हैं
और सत्संग भी कर ही रहे हैं, लेकिन जितना प्रेम होना चाहिए उतना बन नहीं पा रहा है, तो भी गड़बड़ है, तो भी दिक्कत है, कष्ट होता है, विघ्न आते हैं। जौ करि कष्ट जाई पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हुन मज्जन पाव अभागा। अब क्या इसमें एक भाव है कि अब पहले क्या कह चुके थे कि संतों का जो समाज है वो बगीचे के समान है। अमराई कहे थे ना, संत सभा चहुँ दिशि अमराई, तो संतों का जो समाज है वो बगीचे के समान है। अब कुछ लोग संतों के साथ बैठ तो जाते हैं लेकिन कथा में मन नहीं लगता, तो संतों के समाज में जाने के बाद भी वो बगीचे की शीतल छांव में सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है, उनको ठंडा ठंडा लगता है, तो कहते हैं यही सबसे बड़ा आराम है। उसके आगे वाला आराम वो पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ तक उनकी गति ही नहीं हो पाती है। तो अगर बहुत कष्ट करके, बहुत प्रयत्न करके, घसीट के, तान के कोई पहुँच भी जाए वहाँ पर, तो संतों की सभा में जाने के बाद भी सोता रहता है, नींद उसको लग जाती है। और उसके बाद भी अगर कोई उसको उठा दे कि अरे चलो भैया स्नान कर लो, इसमें अवगाहन कर लो, तो कहता है बहुत ठंड लग रही है, दांत किटकिटा रहे हैं, हम नहा नहीं पाएंगे। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हुन मज्जन पाव अभागा। ऐसा अभागा, ऐसा दुर्भाग्यवान व्यक्ति तो वहाँ पहुँच भी जाए, वहाँ पर उसको संतों का समाज भी मिल जावे, तो भी डुबकी लगाने में बड़ा डर लगता है कि ठंड लगेगा, जाड़ा का बहुत प्रकोप है कहता है। और करि न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। अब कोई व्यक्ति अगर उसको कहे स्नान करो तो स्नान करता नहीं, आचमन करता नहीं, अभिमान पूर्वक वापस आ जाता है कि हम गए तो थे, क्या लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, गए तो थे सत्संग में, सुने तो थे कथा, क्या फायदा हुआ। तो इस प्रकार अभिमान पूर्वक कथन करता है। फिर बाद में कोई व्यक्ति अगर उसको पूछे कि कहो भाई सत्संग में गए थे, कथा में गए थे, क्या हुआ, तो भगवान की इस दिव्य सरोवर रूपिणी कथा का ही, कथा रूपी सरोवर का ही वह अनर्गल आख्यान करता है, निंदा करने लग जाता है। तो जो व्यक्ति आने का भाव भी बनावे, उसके सामने ऐसी निंदा करता है कि वो आना भी ना चाहे, उसको वहीं से भटका देता है, उसको वहीं कुमार्ग की ओर ढकेल देता है। अब जिस पर भगवान की सुंदर कृपा है, नारायण मंगल, जिस पर भगवान का अनुग्रह व्याप्त है, वह व्यक्ति इन सारे विघ्नों से घबराता नहीं है, ये सारे विघ्न उसको व्याप्त नहीं करते। भगवान के चरणों में प्रेम रखते हुए जो इस सरोवर में स्नान करता है, उसको आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक ये तापत्रयी बाधा नहीं देते हैं। और जिनके मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हो गया, वो एक बार इस सरोवर के किनारे आ गए तो वापस जाते भी नहीं हैं। ये अभिमानी तो चला गया था, उधर जाके निंदा कर दिया, लेकिन जो वास्तव में भगवत कृपा पात्र संत हैं, वे इस सरोवर का, इस कथा रूपी सरोवर का कभी परित्याग नहीं करते, अपितु नित्य निरंतर इसका अवगाहन करते हैं, इसका सेवन करते हैं, इसमें डूबते हैं, इसमें उतराते हैं, इसी में तर्पण करते हैं, इसी में जलपान करते हैं, इसी में अर्घ देते हैं। तो मुझ कवि की भी, गोस्वामी जी व्यक्त कर रहे हैं कि मुझ कवि की भी इस सरोवर के संसर्ग माध्यम से सद्बुद्धि हो गई और हम इस कविता का लेखन कर रहे हैं। अब सरोवर में जब जल बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वहां से एक नदी का उद्गम हो जाता है। प्रत्येक नदी किसी न किसी कुंड से, किसी न किसी सरोवर से, किसी न किसी उद्गम स्थान से निकली है। तो इस सरोवर से जब जल का अधिकाधिक बाहुल्य हो जाए, तो अनंत कथा है ना, तो सीमित कैसे बांध देंगे सरोवर में। तब कहे कि इससे नदी भी बह निकलती है, उसी सरोवर से एक दिव्य सरिता का उद्गम हो जाता है। और उसी कविता रूपी नदी को हमने सरयू कह दिया। तो जो फल अयोध्या जी में जाके सरयू जी में नहाने का है, वही फल भगवान की कथा को प्रेम से सुनने का भी है। कि कोई सरयू जी न जा पाए, धन नहीं है, समय नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं, तो भगवत कथा का आश्रय लेने से उनको भी सरयू जी का लाभ प्राप्त हो जाता है। राम भगत सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजू सुहाई। ये सब वचन गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं। अब इसमें दो मत हैं, क्या क्या हैं? एक लोक मत और एक वेद मत। एक तो जो वेदों ने कहा वो, और एक संसार में जो संतों ने कहा वो। लोक मत में भी शास्त्र विरुद्ध मत नहीं,
जो शास्त्र सम्मत मत है, शिष्ट सम्मत मत है, आचार्य सम्मत मत है, उसी मत को, एक लोक मत है, एक वेद मत है, तो नदी के दो किनारे हो जाते हैं। तो वैदिक और लौकिक दोनों मतों से पुष्ट यह भक्ति सरिता है, यह श्री राम कथा रूपी सरिता है। और सरिता का जब वेग बढ़ता है तो मार्ग में अगर कोई चट्टान हो उसको भी फोड़ कर आगे निकल जावे, तो वृक्ष हो तो उसको भी उखाड़ कर आगे बढ़ जावे। तो इस प्रकार से कोई इसके गति को रोकने वाला फिर नहीं होता। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। 3 प्रकार के श्रोताओं का जो समाज है, श्रोताओं के 3 प्रकार हैं। एक ऐसे तो बहुत अष्टविध श्रोता भी होते हैं, लेकिन प्रधानता से 3 प्रकार के श्रोता कौन है? एक श्रोता सुख संज्ञक श्रोता होता है। सुख संज्ञक श्रोता क्या करता है? जो कथा में सुनता है उसको याद कर लेता है और फिर जैसा तोता याद करके दोहरा देता है, वैसे अन्य स्थानों पर भी उस कथा का विस्तार करता है। एक हंस संज्ञक श्रोता होता है। वो क्या करता है? अब कथा में 10 तरीके की बातें भी आ सकती हैं विषय को समझाने के लिए। तो जैसे हंस को, मानसरोवरवासी दिव्य हंस को जब दूध में पानी मिलाकर दे दिया जाए तो केवल दुग्ध का पान कर लेता है और जल का परित्याग कर देता है, वैसे ही हंस संज्ञक श्रोता जो होता है वो कथा के सार को ग्रहण करता है और इधर उधर की बातों को फिर छोड़ देता है। तो ये हंस संज्ञक श्रोता होता है। ऐसे ही एक चातक संज्ञक श्रोता होता है। चातक संज्ञक श्रोता क्या है कि भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, अगाध हैं, उसमें किसी एक नाम रूप पर निष्ठा बनाता है कि हमको यही कथा सुननी है। जैसे श्री रामचंद्र जी में भक्ति है तो केवल राम जी की कथा सुननी है, या श्री कृष्ण रूप में प्रेम है तो केवल भागवत सुनना है। एक वो निष्ठा बनाकर वो चातक के समान स्वाति नक्षत्र के बूंद की प्रतीक्षा करते रहता है। अन्य कथाओं में उसका मन नहीं लगता, अपने इष्ट की ही कथा सुनेंगे, ऐसा उसका अनन्य भाव होता है। ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। इनसे एक श्रेष्ठ श्रोता और होता है जिसको मीन कहते हैं। वो श्रोता क्या है? ये सब तो सुनकर घर लौट जाते हैं। वह सुख श्रोता क्या करेगा? कथा सुनेगा, याद करेगा, फिर स्थान स्थान पर उसका व्याख्यान भी करेगा और लोगों को बताएगा। चातक बताता नहीं है, वो केवल एक तक अपने इष्ट की कथा सुनता है, अपने इष्ट के बाकी रूपों में भी उसको मन नहीं लगता है। और हंस क्या करता है? सुनता सब है, लेकिन उसमें अपने इष्ट के तत्व को निरूपित करने वाला जो सार है उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन मीन संज्ञक श्रोता, यही तीनों जब भक्ति में दृढ़ हो जावे तो यही मीन बन जाते हैं। जैसे मछली सदैव जल में वास करे और जल से अलग होने पर वह मृत हो जाए, उसका प्राण छूट जाए, वैसे ही जब वो मीन बन जाता है तो उसको 24 घंटा केवल कथा चाहिए और कथा के अनुपलब्ध होने पर वो तड़पने लगता है, बेचैन हो जाता है। तो ये बड़ा दुर्लभ भाव है, बड़ी दुर्लभ स्थिति है। तो इसमें मीन संज्ञक श्रोता को छोड़ दें तो अन्य जो त्रिविध श्रोता हैं, हंस संज्ञक, चातक संज्ञक, शुक संज्ञक, ऐसे 3 प्रकार के श्रोताओं का जो समाज है वही सरयू, ये कथा रूपी सरयू के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव हैं, नगर हैं, पुर हैं। और जहां पर सुंदर संतों की सभा हो वह सभा ही ये सरयू जी का सर्वोत्तम, क्योंकि सरयू जी तो अयोध्या जी के अतिरिक्त भी आगे पीछे वही हैं, लेकिन अयोध्या जी में उनका जो महात्म विशेष प्रकाशित है उसका एक अलग महत्व है, एक अलग आनंद है, एक अलग शोभा है। तो वैसे ही सरयू जी के लिए अयोध्या जी का जो स्थान है वही इस कथा के लिए संतों के समाज का स्थान है, ऐसा भाव गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं। अब ये सरयू जी जो बही है वो कहाँ जाकर मिली? तो कहते हैं राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई, सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन, जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। ये सरजू जी क्या हैं? भगवान की सुंदर कीर्ति रूपी जो कविता रूपी, कथानक कविता रूपी जो सरयू जी बही हैं वो श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर मिली हैं। इससे पूर्व भी जहाँ त्रिवेणी प्रकरण आया है तो वहाँ श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी, ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती जी और विधि निषेधमय कलिमल हरणी
करम कथा रविनंदिनी बरनी, तो यमुना जी को विधि निषेध का स्वरूप बताया, सरस्वती जी को ब्रह्म विचार का बताया और भक्ति स्वरूपिणी गंगा जी को बताया। तो यहाँ भी कहते हैं कि भक्ति स्वरूपिणी जो गंगा जी हैं वहीं पर ये कविता रूपी सरयू जाकर मिली हैं। और तब तक एक पराक्रम भी भगवान का जहाँ जहाँ दिखा है, ताड़का को मारने में या मारीच को मारने में या विराध कबंध इत्यादि के वध में या उधर लंका विजय में, बाली विजय में, ये सब भगवान का जहाँ पर भगवान की लीलाओं में दो रस हो गए, एक सौम्य और एक वीर। योद्धाओं में भी श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी और सौम्य के भी सौम्य श्री राम जी। तो जो सौम्य भाव है वो सरयू जी हैं और जो वीर भाव है वो सोनभद्र हैं, सोन नदी भी कहते हैं, सोनभद्र नद है। और ये दोनों जाकर कहाँ मिले हैं? श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी में। और गंगा जी जो चली हैं वो किधर चली हैं? तो कहते हैं राम स्वरूप सिंधु समूहानी, श्री रामचंद्र रूपी समुद्र के प्रति ये एक साथ होकर फिर आगे बढ़ी हैं। सरयू जी भक्ति स्वरूपिणी, सौम्य कीर्ति स्वरूपिणी, और सोनभद्र पराक्रम स्वरूपी महानद सोन, और ये दोनों भक्ति स्वरूपिणी गंगा जी मिले और इस प्रकार से पुष्ट गंगा जी श्री राम रूपी समुद्र की ओर आगे बढ़े हैं। इसमें बहुत से प्रसंग और वर्णित हैं। क्या क्या प्रसंग हैं? तो उमा महेश विवाह बराती, तेजलचर अगणित बहुभांति। भगवान महादेव जी के और भगवती पार्वती जी के विवाह में जो बराती थे रुद्रगण, वही इस भक्ति रूपी गंगा में, भक्ति रूपिणी गंगा में विहार करने वाले अलग अलग जलचर जीव हैं। भगवान का जो जन्मोत्सव वर्णित है, भगवान के जन्म का जो आनंद है, वो विविध प्रकार के भंवर हैं, तरंगों की शोभा है। जब गंगा जी का उछाल आवे विशेष स्थलों पर तो तरंग उठते हैं जल में, तो ये क्या है? भगवान का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव में जैसे लोग नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं, मौज मनाते हैं, वैसे ही ये तरंगे जो भगवान के जन्मोत्सव से उठती हैं वो वैसा ही आनंद प्रदान करती हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बार विहंग। चारों भाइयों के, बाल चरित चहु बंधु के, चारों भाइयों के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों राजकुमारों के जो दिव्य बाल चरित्र हैं, वही इन गंगा जी में खिले हुए कमल हैं। बहती हुई नदी में कमल खिलना संभव नहीं होता क्योंकि बीज जमते नहीं, लेकिन ये दिव्य नदी है, यहाँ पर ये अलौकिकता है। नदी बहती है तो बीज जमने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। किनारे किनारे कहीं अगर कोई जम जावे तो अलग बात है, लेकिन वो टिकता नहीं है प्रवाह के कारण। सरोवर में कमल खिल जाते हैं क्योंकि जल स्थिर है, वहां उसको जड़ बनाने के लिए समय मिलेगा। ये तो बह रही नदी है ना, तो जड़ कहाँ बनावे। लेकिन भगवान की कथा रूपी जो गंगा है, भक्ति रूपिणी जो गंगा है, उनमें ये अलौकिक भाव है कि वहां कमल भी खिल जाते हैं। वहां वो प्रवाह उस कमल को अवरुद्ध नहीं करता, विनष्ट नहीं करता। तो भगवान के जो बाल चरित्र हैं, चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वो वहां पर सुंदर सुंदर कमल के समान हैं। और राजा दशरथ, उनकी रानियों के और अन्य परिजनों के जो चरित्र हैं, वो उन कमलों पर रीझने वाले, विहार करने वाले, उनके पराग का आनंद लेने वाले भ्रमरों के समान हैं। अब भगवान के कथा में आगे बढ़ते हैं। तो सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोच बिलाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता रामचंद्र जी का जो मंगलमय विवाह है, अब उस ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले स्वयंवर का वर्णन किया। जो भगवती सीता जी का स्वयंवर है वही इस नदी में सुंदर छवि को प्रकाशित कर रहा है। जैसे आकाश में कुछ बादल आवे तो उनकी परछाई नदी में पड़ती है, आकाश में रात्रि को तारामंडल जगमगाए, चंद्रमा जगमगाए तो उनकी परछाई पड़ती है, सूर्य इत्यादि का प्रकाश जो है जब सूर्योदय सूर्यास्त हो तो लालिमा के रूप में नदी में वो प्रकाशित होता है भाव। तो ऐसे ही सुंदर जो छवि है इस गंगा जी में, तो वो सीता जी के स्वयंवर की कथा को समझ लें। और बहुत से विचार पूर्वक यहाँ पर प्रतिप्रश्न किए गए हैं, अलग अलग प्रश्न। कभी लक्ष्मण जी ने किया है, कभी विभीषण जी ने किया है, कभी गरुड़ जी ने आगे जाकर बहुत से प्रश्न किए हैं। तो ये सब जो प्रश्न हैं, या सीता जी और अनुसुईया जी के संवाद में भी कुछ ऐसे प्रसंग उठते हैं। पतिव्रता का धर्म क्या है, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रजाजनों को धर्म का उपदेश किया है। तो ये सब जो सुंदर सुंदर प्रश्न हैं और उनके सुंदर सुंदर उत्तर हैं, तो प्रश्न ही नाव हैं और विवेकपूर्ण उत्तर ही केवट के समान है नौका विहार करने के लिए। प्रश्न और उत्तर, तो प्रश्न नाव है और उसका शास्त्र सम्मत विवेकपूर्ण उत्तर ही केवट हैं जो यहाँ नौका विहार कराते हैं।
अब इसमें क्या हो गया, सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। अब जो प्रश्न है और उनके जो उत्तर दिए गए हैं इस ग्रंथ में, उनको जब हम पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं, जब सत्संग होता है, तो बीच बीच में सज्जनों के मध्य कोई चर्चा भी होती है कि गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा, ये प्रश्न क्यों उठा, इसका यही उत्तर क्यों है, ऐसा चिंतन मनन होता है कथा के बाद। तो वो चिंतन मनन क्या है, तो इस गंगा जी के घाट पर घूमने फिरने वाले, टहलने वाले यात्रीगण हैं, जो उस प्रसंग से बंधे हुए चिंतन हैं, जो वहीं घूमते रहते हैं, नाव पर चढ़ते नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही घाट के किनारे टहलते रहते हैं। अब इसमें पहुंच गए परशुराम जी अपना फरसा घुमाते हुए। तो परशुराम जी का वर्णन कैसे किए, तो जब नदी जो है बहुत ज्यादा ढलान की ओर हो तो उसका वेग बहुत बढ़ जाता है, तब नाव भी संभाले नहीं संभलती। नदी में भी सर्वत्र नौका विहार संभव नहीं है। जहां बहुत गहराई की ओर नदी बढ़े वहां बड़ा झरना बन जाता है, तो वहां तो नाव गिर जावे, नष्ट हो जावे। ऐसे ऐसे जो स्थल हैं जहां नदी का वेग बहुत बढ़ गया हो, जहां तैरना संभव नहीं, जहां नाव चलाना संभव नहीं, वहां पर समझना चाहिए परशुराम जी पहुंच गए हैं। तो परशुराम जी कहते हैं कि घोर धार भेगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। या बरसात इत्यादि में भी जब नदी का वेग बढ़ जावे तो नाव चलाना संभव नहीं होता, तब नाविक क्या करते हैं, घाट में आकर अपनी अपनी नाव को बांध देते हैं। देखिए, नाव में बैठने के बाद तरंगे बहुत उछलती हैं, ऐसा अनुभव भी है जो बैठे हैं। तो हम गए थे चंद्रहासिनी भगवती का दर्शन करने, महानदी वहां से गुजरी हैं और भयंकर बरसात का ही पिछले वर्ष का समय था, भयंकर बरसात। हमारे साथ एक दो सज्जन और थे। तो जब महानदी की तरंग उठी तो पूरी नाव 45 डिग्री डोल गई और सबके मुख से एक बार भगवान का स्मरण हुआ। तो हमने देखा नाविक को, नाविक चिंतित नहीं था। तो हमने कहा कि यदि नाविक चिंतित नहीं है तो तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर नाविक चिंतित है तो भगवान को जपना शुरू कर दो, क्योंकि नाविक 24 घंटा वहीं रह रहा है, दिन रात वहीं रह रहा है, उसको पता है कौन सी तरंग कितनी प्रभावी होगी, हमारे नाव का क्या सामर्थ्य है। तो यदि नाविक निश्चिंत है, समझ लो सही गुरु है, तुमको सुरक्षित निकाल कर ले जाएगा। लेकिन अगर नाविक चिंतित हो गया तब तुम विशेष चिंतित हो जाओ। तो ये स्मरण हो गया। तो जब उस समय क्या होता है, जब विशेष धारा बहती है नदी की, तो नाविक क्या करता है, अपने नाव को वहां नहीं ले जाता, घाट में बांध देता है, किनारे लगा देता है। तो परशुराम जी जब क्रोध कर रहे थे तो वह गंगा जी की भयंकर धारा हो गई और वहां नाव चलाना संभव नहीं, और किनारे नाव को बिना बांधे छोड़ दें तो नाव भी बह जावे। तो घाट चाहिए बांधने के लिए और सुदृढ़ घाट चाहिए। तो जहां जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने मधुर मधुर वचनों से उनको शांत किया है, अनुनय किया है, विनम्रता का प्रदर्शन किया है, वही क्या है, घाट सुबद्ध राम बरबानी, वो गोस्वामी जी वर्णित करते हैं। अब उसके बाद सब मंगल हुआ, परशुराम जी भी अपना जो उपाख्यान था, अपनी लीला थी, उसको पूर्ण करके चले गए। फिर मंगल विवाह हुआ। तो यह विवाह क्या है, सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। जब बाढ़ आती है नदी में तो प्रारंभ में तो लगता है कि क्या हो गया, इतना जल क्यों आ गया, कैसे होगा। लेकिन वह बाढ़ का पानी जब निकल जाता है और उस वर्षा के अधिक जल से जब सिंचाई इत्यादि हो जाती है, खेतों में पर्याप्त जल हो जाता है और भी नदी का जल स्तर बढ़ता है, तो विशेष और भी उसके तटवर्ती प्रजाजनों को आनंद होता है। नदी सूख जाए तो क्या आनंद, जल पर्याप्त होना चाहिए। और वो जल वर्षा के माध्यम से बाढ़ से आता है, तो जब आता है तो कष्ट होता है, लेकिन जब वो एक बार निकल जाए वो प्रवाह, तो जब स्थैर्य प्राप्त हो जाए नदी के वेग में, तब उसमें आनंद हो जाता है। यही फिर विवाह इत्यादि का अवसर हुआ, जिसको कह के, सुन के, पढ़ के सज्जन आनंदित होते हैं। फिर उस नदी में स्नान भी करने लग जाते हैं। जब तक बाढ़ का पानी तेज रहता है तब तक कोई नहाता नहीं है। परशुराम जी के सामने तो सब किनारे हो गए। भगवान फिर सुंदर वचनों से उस प्रकरण को सुधारे हैं, संभाले हैं, सबको आनंद दिए हैं। फिर भगवान आए, 12 वर्षों तक अयोध्या जी में वास हुआ है उनका। फिर राज्याभिषेक का प्रकरण आया, तो राम तिलक हित मंगल साजा, पर बजोग जनु जुरे समाजा। जिस प्रकार से विशेष पर्वादि के समय गंगा दशहरा है, विजयादशमी है, अक्षय तृतीया है, अक्षय नवमी है, सावन पूर्णिमा है, माघी अमावस्या है, ये सब विशेष विशेष अवसरों में, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, या दीपावली है, होली है, ये सब का स्नान करते हैं लोग। विशेष यज्ञ तर्पण या ग्रहण है, ये सब में गंगा इत्यादि में विशेष महत्व है स्नान का, दान का, तो उत्सव मनाया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर किसी का पैर नदी के किनारे जमी हुई काई पर पड़ जाए तो
फिसल भी सकता है, माथा भी फूट सकता है, पैर भी टूट सकता है, कुछ ज़्यादा प्रारब्ध खराब रहा तो कल्याण भी हो सकता है, उर्ध्वलोक भी जा सकता है, तो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जब भगवान का राज्याभिषेक उद्घोषित किया गया राजा दशरथ के द्वारा कि हाँ भगवान को युवराज पद दिया जाएगा, तो कई की जो कुबुद्धि है वही काई बन के आ गई कि भीड़ बढ़ जाती है, धक्का मुक्की होने लगता है घाट में, तो कुछ लोग फिसल कर भी गिरते हैं, तो जो गिरा उसका हाथ पैर टूटा भगदड़ में तो उसको कष्ट हो जाता है, तो इसीलिए विपत्ति आ जाती है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, अघि कलियघ खल अवगुण कथन तेजल मल बक काग। भरत जी का चरित्र यहाँ पर क्या काम करता है? शांति पाठ का काम करता है। जब उत्पात होता है, अपशगुन होता है, तो संत जन क्या करते हैं? शांत स्थान पर किनारे बैठकर जप करते हैं, शांति पाठ करते हैं, भजन करते हैं, ताकि उत्पात शांत हो, भगवत कृपा प्राप्त हो। तो कैकेयी की कुबुद्धि से जो उत्पात हुआ, उस काय में जो फिसल के लोग गिरे, कष्ट हुआ सबको, उसी दोष के अपशगुन के समन के लिए भरत चरित्र का उपाख्यान भी बताया गया है। भरत जी का जो नेम है, जो नियम है, जो संयम है, जो भक्ति है, जो समर्पण है, जो सद्भाव है, वो क्या है? सुंदर जप यज्ञ है। उस जप यज्ञ के माध्यम से वो सारा अपशगुन शांत होता है। कलयुग के पाप, कलयुग के दुष्टों का जो वर्णन किया गया है, उस जल में छल का प्रयोग करके शिकार करने वाले कौवे और बगुले हैं, जो उस जलचरों को अपना निशाना बनाते हैं। कीरति सरित छहूँ ऋतुरो रे समय सुहावन पावन भूरी, हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। 6 प्रकार की ऋतुएं शास्त्रों में वर्णित हैं। तो ये कीर्ति रूपिणी नदी तो 6 ऋतु में भी सुंदर है, लेकिन अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वैशिष्ट्य है, प्रभाव है। तो क्या कहते हैं? भगवान शिव और भगवती पार्वती का जो विवाह हुआ वो हेमंत ऋतु के समान है। अघन महीना हेमंत ऋतु में पड़ता है। भगवान का विवाह भी अघन महीने में हुआ है, विवाह पंचमी कहते हैं उसको, जहाँ तक हमें स्मरण आ रहा है, तो वो भी हेमंत ऋतु में हुआ है। अब कुछ लोग इसमें एक, हमारी दृष्टि में तो अंधविश्वास ही हम समझते हैं इसको, कहते हैं कि श्री राम विवाह जिस दिन हुआ उस दिन हम विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का दाम्पत्य जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहा, बड़ा उठा पटक रहा उनके जीवन में, तो हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन हमने अपने जीवन के अनुभव में देखा है कि जिनका विवाह वैशाख में हुआ हो, जिनका विवाह माघ में हुआ हो, जिनका विवाह खरमास के अतिरिक्त जो लग्न चैत्रादि में प्राप्त हो जाते हैं उनमें हुआ हो, उनके विवाह में भी बहुत वैवाहिक जीवन में कष्ट आए हैं। अघन वाले भी बड़े ठाठ बाट से रहे, ऐसा है। तो भगवान के विवाह के दिन तो बाकियों का भी विवाह हुआ था, तो बाकियों के जीवन में भी कष्ट ही समझना चाहिए फिर। तो विवाह के दिन कुंडली बनती है कि जन्म के दिन कुंडली बनती है? कुंडली तो जन्म के अनुसार बनती है, उसी से आगे का सारा तय हो जाता है। तो श्री राम जन्म जो हुआ, श्री राम नवमी, उसको क्यों फिर लोग नहीं कहते कि रामनवमी के दिन जिसका जन्म होगा वो बड़ा कष्ट पाएगा? ऐसा भी तो कह सकते हैं ना। तो ऐसा विषय सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। भगवान का विवाह जिस समय हुआ वो मंगलकारी समय है। हाँ, यद्यपि एक इसमें मतभेद है। कौशिक रामायण के मत के अनुसार, यद्यपि वाल्मीकि रामायण का ऐसा मत नहीं है, कौशिक रामायण के मत के अनुसार भगवान का विवाह पुष्य नक्षत्र में हुआ था, और पुष्य नक्षत्र विवाह में निषिद्ध है, ब्रह्मदेव के द्वारा शापित है। इसीलिए एक उन्होंने उसके प्रभाव को दिखाने के लिए कष्ट की लीला की है। एक कौशिक रामायण का मत है, और पुष्य नक्षत्र आज भी विवाह में निषिद्ध ही माना जाता है। लेकिन केवल श्री रामचंद्र जी का विवाह जिस दिन हुआ उस दिन विवाह हम कर लें तो हमारे जीवन में भी वैसा कष्ट आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। अभी तो यह समझना चाहिए कि अगर उतना प्रकार का कष्ट जीवन में आ भी जाए तो फिर धर्म का मार्ग हम छोड़ेंगे नहीं, पुनः हमारा संयोग हो जाएगा। चाहे रावण के समान कोई शत्रु खड़ा हो जाए, लेकिन वो हमारा वियोग नहीं करा सकता, ऐसा भी तो भाव बना सकते हैं। लेकिन लोक दृष्टि से लोग अपनी अपनी बात कहते हैं कहावतों में, जिसका शास्त्रीय आधार तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन लोकाचार की बातें हैं तो कोई सामाजिक बातों में हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं। तो भगवान उमा महेश्वर का विवाह जो है वो हेमंत ऋतु है। भगवान के जन्म का जो उत्सव है वो तदनंतर आने वाला शिशिर ऋतु है। भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव शिशिर ऋतु है। भगवान का विवाह जो है वो बसंत ऋतु है। बर नब राम विवाह समाजु सोमुद मंगल सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। इसमें थोड़ा मुझे बोलने में
गड़बड़ हो गई। बर नब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु, ऐसे चलन बढ़ेगा चौपाई का। ग्रीसम दुस्सह राम बन गवनु, ग्रीसम दुस्सह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। अब ग्रीष्म ऋतु भी है, गर्मी भी है, गर्मी बहुत बेचैन कर देती है लोगों को। तो गर्मी क्या है यहाँ पर? भगवान का वनगमन ही ग्रीष्म ऋतु है, जो सभी लोगों को बड़ा ताप प्रदान करता है, संताप प्रदान करता है ग्रीष्म ऋतु। तो ये सब कह रहे हैं। फिर भगवान के जीवन में जो राक्षसों से युद्ध हुआ और भी जो पराक्रम इत्यादि का प्रदर्शन किया गया, वो क्या है? वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। वर्षा ऋतु है। इस वर्षा ऋतु में क्या हुआ? राक्षसों का संहार हुआ और देवताओं के भक्तों के रूप में जो धान लगे हुए थे उनका भी विकास हुआ, वो भी पुष्टि को प्राप्त हुए। और जब भगवान का मंगलमय राज्याभिषेक पुनः हो गया और श्री राम राज्य का प्रसारण हुआ, तो विशद सुखद सोई शरद सुहाई, वही सुंदर शरद ऋतु फिर प्रारंभ हो गई। भगवती पतिव्रता शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल की निर्मलता है। बहता जल निर्मल होता है, तो भगवती सीता जी का चरित्र जो निर्मल चरित्र है, वही इस जल की, इस गंगा जल की कथा, गंगा जल की निर्मलता है। और भरत जी का जो स्वभाव है, वो इसकी शीतलता है, क्योंकि भरत जी जब तक नहीं आए थे तब तक प्रजाजन विशेष तप्त थे। लेकिन भरत जी जब ननिहाल से आए और उन्होंने चित्रकूट की यात्रा की और प्रयास किया कि भगवान को वापस ले आवें, इससे प्रजाजन के मन को बड़ी ठंडक पहुंची कि भरत जी गलत नहीं है, भरत जी के ऊपर जो हमारा विश्वास है वो गलत सिद्ध नहीं हुआ, भरत जी बड़े उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति हैं। तो उससे लोगों के कलेजे में ठंडक पहुंची। तो वो इस जल की शीतलता है। सीता जी का चरित्र निर्मलता है। अब गंदगी वाले पानी को भी ठंडा तो कर ही सकते हैं, फ्रिज में डाल दें ठंडा हो जाए, लेकिन पेय नहीं रहता। और निर्मल जल को भी उबाल दें तो भी वह सबों के लिए आह्लादक नहीं रहता। तो जल में शीतलता भी होनी चाहिए, निर्मलता भी होनी चाहिए, उसका स्वाद भी मधुर होना चाहिए। तो भगवती सीता जी का जो चरित्र है वो इसकी निर्मलता है, और भरत जी का जो चरित्र है वो शीतलता है। और चारों भाइयों का जो आपस में प्रेम है, आपस में समर्पण है, प्रीति है, सौहार्द है, वही इसकी मधुरता और सुगंध है। अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास, भाजप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। अब इसमें क्या है कि कुछ जल भारी होता है और कुछ जल हल्का होता है। तो जो भारी जल होता है वो पचने में सरल नहीं होता, उसमें दाल नहीं गलती, उससे जटाओं को धोने से जटाएं और उलझ जाती हैं, और उसमें फिर कुछ हल्केपन वाला जल को लाना पड़ता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने जो बार बार अनुनय भी नहीं किया है, अपनी दीनता व्यक्त की है, वही इस ग्रंथ का जो ग्रंथ में जो जल बह रहा है कथा रूपी जल, उसका वो हल्कापन है, मतलब सुपाच्य है वो जल, पचने पर सरलता का परिचायक बनेगा वह। और इसमें 3 प्रकार के गुण हैं। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। आप जल का 2 प्रकार से प्रधानता से प्रयोग करते हैं, एक स्नान के लिए और एक पीने के लिए। एक से क्या होता है कि बाहर का मल समाप्त हुआ, और एक से अंदर की प्यास बुझी। लेकिन इसमें एक तीसरा गुण है, वो मन की मैल भी मिटाता है, जबकि सामान्य जल मन की मैल नहीं मिटाता। बाहर लगाएंगे तो नहा लेंगे तो शरीर की मैल गई, और अंदर पी लिए तो शरीर निर्विषीकरण हो गया, कुछ प्यास मिटी तो ताकत हुई, और अंदर की भी कुछ गंदगी धुली। तो 2 प्रकार से जल का सामान्य प्रयोग है। लेकिन इस कथा रूपी दिव्य गंगा जल में क्या प्रताप है कि आस पियास मनोमलहारी। आशा तृष्णा रूपी प्यास का तो शमन करता ही है, मनोमलहारी, मन के मल को भी, मन के कलुष को भी समाप्त करता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता हुआ, कलयुग के पापों को नष्ट करता हुआ, जो हम सभी जीव समुदाय अनेकानेक जन्मों से जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं और इस चक्र के कष्ट को भोग रहे हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं, उन सबों को संतोष के माध्यम से, सुख के माध्यम से, कल्याण के माध्यम से, दुख दारिद्र्य आदि के निवारण के माध्यम से यह उत्तम गति प्रदान करता है। यह जल काम क्रोध मद लोभ इत्यादि का नाश करके, विमल वैराग्य विवेक इत्यादि को प्रकाशित करके यह जीव की सद्गति में निमित्त बनता है। इसीलिए इस सरोवर में और इस सरोवर से निकलने वाले इस
सरयू, सोनभद्र और बाद में जो गंगा के रूप में परिणत हो गए, ऐसे दिव्य भक्ति ज्ञान वैराग्य से पुष्ट कथानक का संत जन सदैव आश्रय ग्रहण करते हैं। और जो व्यक्ति इसका आश्रय नहीं लेता, जो व्यक्ति इसकी शरण में नहीं लेता, उसको बहुत बड़ा एक घाटा होता है, बहुत बड़ी हानि होती है। क्या है? जिन्हें ही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। जिन्होंने इस जल से अपने मन को नहीं धोया है, ऐसे कायर लोग, कायर क्यों कहे? क्योंकि पहले कह चुके हैं कि लोग जाना नहीं चाहते, परिश्रम से डरते हैं, पहुंच गए तो सो जाते हैं और सोने पर जगा दिए जावे तो कहते हैं बहुत ठंडा है, नहीं नहाएंगे, कायर ही हुए। तो ऐसे कायर लोग जो कलयुग के द्वारा आक्रांत हैं, फिर भी इतने सुगम उपाय को, इतने उपलब्ध उपाय को ग्रहण नहीं करते, इसका आश्रय नहीं लेते, अपने मन को जो लोग निर्मल नहीं करते, उन सबों को कैसा वंचन करता है कलयुग, कैसे ठगता है। जैसे प्यासे बहुत हैं, हिरण इत्यादि या और कोई पक्षी इत्यादि जब भूमि से देखें और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो सामने जो ताप के कारण मृग तृष्णा की लहर उठती है, लगता है वहाँ जल बह रहा है, लेकिन जब दौड़ते जाते हैं तो वो लहर और गर्मी की ताप लहर और दूर जाती है, वहाँ जाकर देखता है तो सूखा हुआ मरुस्थल है, वहाँ तड़प तड़प कर मर जाता है। तो भागता रहेगा, कब तक भागेगा रेगिस्तान में? लगता है वहाँ जल है, वहाँ जल है, वहाँ जल है। तो पृथ्वी का जो ताप ऊपर गर्मी के कारण तरंग के रूप में प्रतीत होता है, वायु के गर्म होने से वायु मंडल में क्षोभ उत्पन्न होता है पृथ्वी के ताप से, उसको समझ नहीं पाता। तो अन्यान्य विषय वासनाओं से हम संतुष्ट हो जाएं, सुखी हो जाएं और उद्धार हमारा हो जाए, इसके चक्कर में भटकता रहता है। और जो वास्तविक उपाय है वो करता नहीं है, तो भटकते भटकते फिर मर जाता है, फिर थकता है, फिर जन्म लेता है, फिर भटकता है। तो समझना चाहिए कि कलयुग में जन्म लेकर भी इस प्रकार की कथा का जो आश्रय नहीं लेता, उसने तो अपने बहुत बड़े दुर्भाग्य को स्वयं निमंत्रित कर लिया, अपने सौभाग्य का अवसर खो दिया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, दो दोहा का वर्णन करते हैं, फिर इस कथा को पूर्ण करेंगे। मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गनि मन अनहवाई, सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद, कहु जुगल मुनि बरिय कर, मिलन सुभग संवाद। अपनी बुद्धि के अनुसार इस दिव्य कथानक मानसरोवर के गुणों को विचार करके हम यह अनुनय सुना रहे हैं। भगवान की कृपा को अपने हृदय में अनुभूत करते हुए हम इस कथा को कहते हैं, प्रेम से भगवान के प्रति अपने मन को लगाते हुए, भगवान गौरी शंकर को प्रणाम करते हुए इस कथा को कहते हैं। और कहाँ से शुरू करते हैं? तो जहाँ दोनों ऋषियों का मिलन हुआ, दोनों श्रेष्ठ ऋषि भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क मुनि जहाँ मिले, जैसे मिले और जैसा जैसा उनके मध्य कल्याणकारी संवाद हुआ, उसी घटना को आधार बना के सूत्रधार के रूप में प्रस्तुत करते हुए हम कथा को कहेंगे। अब कल से प्रधान कथा, अभी तक तो मंगलाचरण चल रहा था, गीता प्रेस के अनुसार 43वें दोहा तक और प्राचीन प्रति के अनुसार 55वें दोहा तक, यहाँ तो अलग अलग स्वतंत्र गणना किया है। तो भगवान को छोड़कर जो इस प्रकार से अन्य चीजों में परिश्रम करता है वो मूर्ख है। पांडव गीता के एक भाव व्यक्त करते हैं, वासुदेवं परित्यज्य योन्य देवमुपासते, तृषितो जाह्नवी तीरे कूपं खनति दुर्मति। भगवान के चरणों का आश्रय छोड़कर जो अन्यान्य क्षुद्र काम प्रदायक देवों का आराधन करता है, समझना चाहिए कि निर्मल गंगा जी सामने बह रही हैं और वो प्यास से मर रहा है, गंगा जल का सेवन करने के बजाय कुआं खोदने में समय दे रहा है वो। ये सब भाव शास्त्रों में वर्णित हैं। तो जहाँ पर याज्ञवल्क मुनि का, जहाँ पर भरद्वाज मुनि का सत्संग हुआ, ऐसे प्रयागराज के घटनाक्रम को कल वर्णित करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री मारुति धाम की जय। नारायण।